गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आरो की सामान्य हिंदी की पूर्वावलोकन की श्रृंखला में तत्सम और तद्भव का महा मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को तत्सम और तद्भव का ऑब्जेक्टिव फॉर्म का जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज वन लाइनर फॉर्म में महा मैराथन क्लास में एक ही वीडियो में इस बुक में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी के यहाँ पे हम तत्सम और तद्भव का सामने सामने लिखा हुआ है, वो आपको देख के सामने से लिखा हुआ है तो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर भी होगा। मैं तत्सम और तद्भव दोनों का सामने डिस्कस करते जा रही हूँ, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट होगा। चलिए, तद्भव शब्द अमीय है। अमीय का तत्सम, एक मिनट, तद्भव अमीय, अमीय का तत्सम क्या होगा? अमृत। अमृत, एक मिनट पेन चेंज कर ले। अमीय, अमीय का तत्सम होगा अमृत। तत्सम जैसा इसके पहले मैंने बताया था पहली क्लास में कि तत्सम अर्थात संस्कृत के समान और तद्भव अर्थात उसका अपभ्रंश रूप या फिर लोकाचार में प्रयुक्त शब्द जो उसी का विकृत रूप होता है उसको तद्भव बोलते हैं। जनरल सेंस में बोले जाने जो शब्द होते हैं वो तद्भव बनते हैं। इसमें विदेशी शब्द भी आ जाते हैं। विदेशी शब्द कभी कभी आपको तत्सम और तद्भव दोनों में मिलेंगे। जनरली उसको तद्भव में भी कंसिडर किया जाता है। जहां आएगा वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर का तत्सम क्या होता है? अक्षर। यहाँ पे अक्षर नहीं होता है, अक्षर होता है। नेक्स्ट है अनत। अनत का तत्सम क्या होता है? अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ होता है जो कहीं और ना हो। अनत नहीं होता है, उसका सही शब्द होता है अन्यत्र। नेक्स्ट है अमचूर। अमचूर का तत्सम होता है आम्रचूर। आम से बना हुआ जो चूरन होता है वो आम्रचूर चूर बोलते हैं। नेक्स्ट है अनाज। अनाज नहीं होता है, वो अन्न होता है, उसका तत्सम शब्द अन्न होता है। अमोल। अमोल का तत्सम होता है अमूल्य। जिसका कोई मोल ना हो उसको बोलते हैं मोल, अर्थात मूल्य ना हो उसको बोलते हैं अमूल्य। नेक्स्ट है आकाश। आकाश, आकाश। आकाश का तत्सम होता है आकाश। अगाड़ी। अगाड़ी का तत्सम क्या होता है? अग्रवर्ती। अगाड़ी मतलब जो आगे आगे रहने वाला, अर्थात जो अग्रवर्ती, हमेशा काम में आगे रहे, अग्रवर्ती। अमावस का तत्सम क्या होता है? अमावस्या। अकेला का तत्सम क्या होता है? एकल। नेक्स्ट अर्पण। अर्पण का तत्सम क्या होता है? अर्पण। अर्पण जब भगवान जी को कोई चीज चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं तो उसको बोलते हैं अर्पण करना। अर्पण का तत्सम अर्पण। अकथ। अकथ का तत्सम क्या होता है? अकथ्य, जो कहा ना गया हो या जो कहा ना जा सके। अजान। अजान का तत्सम क्या होता है? अज्ञान। अजान मतलब जिससे उस चीज का ज्ञान ना हो, किसी चीज का ज्ञान ना होना, अज्ञान होना। नेक्स्ट है अगुआ। अगुआ का तत्सम क्या होता है? अग्रणी। अगुआ अर्थात जो मीडिएशन करता है या जो आगे आके कार्य को प्रारंभ करता है उसको बोलते हैं अग्रणी। अगुआ होते हैं शादी ब्याह कराने वाले, मतलब वो अग्रणी बनते हैं किसी विवाह को संपन्न कराने में, लगाने में। और स्तुति। स्तुति मतलब किसी चीज की स्तुति करना। जनरली जब स्कूल की आधा स की बात आती है तो वहां पे अ शब्द लगा देते हैं, अपभ्रंश में वो होता है। जैसे स्कूल को कई लोग अपने गांव में भी सुनते, हाँ, दादी लोगों के मुंह से सुनते हुए सुना होगा अस्कूल। वो आधा स को उसके साथ में अ लगा देती है उसको कंप्लीट बनाने के लिए, वो उसका तद्भव बन जाता है, अपभ्रंश बन जाता है। ये स्तुति करेक्ट होगा, स्तुति। अधर्म। यहाँ पे अधर्म आधा र को पूरा र कर देते हैं, इसका होता है अधर्म। तत्सम शब्द होता है अधर्म। अद्धा, अद्ध, आधा, इसका तत्सम होता है अर्ध। हाँ, अर्ध लिखने के तरीके को आप ध्यान दीजिएगा कि आधा ध और द होता है, कंप्लीट द। कुछ लोग आधा ध और पूरा ध बना देते हैं, तो लिखने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा आप। अनशन। अनशन नहीं होता है, अनशन होता है, ये श होता है, स नहीं होगा। अनशन तत्सम होगा उसका। अनेह का तत्सम होता है अस्नेह। यहाँ पे नेह का अर्थात होता है लगाव। नेह, नेह अगर नेह तद्भव है तो उसका तत्सम क्या होगा? स्नेह। ठीक है, अगर अ न लगा हो, सिर्फ नेह का तत्सम क्या होगा? स्नेह होगा। अलग। अलग का तत्सम होता है अलग्न, जो किसी चीज से लगा हुआ ना हो, जो सेपरेट हो, तो वो अलग्न, किसी चीज से संबंधित नहीं है, लगा हुआ नहीं है। अटारी। अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। अटारी क्या होता है? जो छत के नीचे बना हुआ जो छत्ता होता है या फिर छत के आगे निकला हुआ जो टेरेस पार्ट होता है उसको बोलते हैं अटारी।
तो अट्टालिका होता है। इसमें भी लिखने के तरीकों को आधा ट और पूरा ट और आधा ट है, ये ध्यान दीजिएगा। अक्षोभ, अक्षोभ का तत्सम क्या होगा? अक्षोभ। यहाँ पे छतरी वाले छ है, अक्षोभ। आषाढ़ का तत्सम क्या होता है? आषाढ़। यहाँ पे आषाढ़, श पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आ की मात्रा है, ना कि अ। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, आषाढ़ को भी यहाँ पे आषाढ़ पढ़ते हैं, ये आषाढ़ होता है, ये आ की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में बच्चों से यही गलती होती है। वहां पे जैसे साप्ताहिक हुआ तो कुछ लोग साप्ताहिक उसको सही करके आ जाते हैं, लेकिन वो साप्ताहिक होता है। नेक्स्ट है अपढ़। अपढ़ नहीं होता है, अपठ होता है। पठनीय होता है, पढ़नीय नहीं होता। पठ और पढ़ इन दोनों में अंतर होता है। अपढ़ का होता है तत्सम होगा अपठ। अखरोट, अखरोट का तत्सम क्या होगा? अक्षोट। आप अक्सर जहाँ पे ख वाला सेंस आएगा तो उसको छतरी वाले छे में बदलते हुए देखेंगे। ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक समझने के लिए। जनरली आपको जहां भी देखेंगे ख है, ख चेंज होगा तो छतरी वाले छ में चेंज होता है। अगर ऐसा है, याद नहीं आ रहा है, तो वो समझने के सेंस में ऐसा गेस कर सकते हैं। अड्डा का तत्सम क्या होता है? अट्टा। हम लोग हमेशा बस अड्डा, अड्डा है वो उनका बोलते आ रहे हैं, लेकिन वो अड्डा नहीं होता है, अट्टा होता है। इसीलिए इसी से बना हुआ अट्टालिका, वो भी इसी से बना हुआ है। अट्टा मतलब किसी जगह के रहने की जगह को, फिक्स जगह जब हो जाते हैं रहने की, तो उसको बोलते हैं अट्टा। अखाड़ा का तत्सम क्या होता है? अक्षयवाट, अक्षवाट। अखाड़ा उसका जगह होता है अक्षवाट। अगम का तत्सम क्या होता है? अगम्य, जहां जाना जाया ना जा सके। गम्य अगर है मतलब जाया ना जा सके, ठीक है। गम नहीं होता है, दुखी नहीं कोई, अगम्य होता है। अगवाड़ा का तत्सम क्या होता है? अग्रवाट। आगे का जो भाग होता है उसको अग्रवाट बोलते हैं। अगहन का तत्सम क्या होते हैं? अग्रहायन। जो सूर्य का उत्तरायण होता है, अगहन हिंदी का कौन सा मंथ होता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हिंदी के जितने भी 12 मंथ होते हैं उसका नाम क्रम वाइज लिखिए। पहला मंथ कौन सा होता है, अंतिम मंथ कौन सा होता है। अग्रहायण इसी समय जब सूर्य का दक्षिणायन की तरफ शुरू होना शुरू करते हैं, तो उसके बाद से ये शुरू होता है। एक होता है 4 जन को पड़ता है। हाँ, आप लोग बताइए 4 जन को कौन सा उपसौर अपसौर क्या होता है? एक होता है 21 मार्च को होता है, फिर 21 जून को होता है। ये 21-22 मार्च दोनों बोल सकते हैं। 21 जून को होता है, और देन उसके बाद 21 सितंबर में भी चेंज होता है। ये अग्रहायण जो बनता है ये सितंबर वाला केस बनता है। फिर दिसंबर नहीं होता है, वो जनवरी में हो जाता है। जनरली 21 दिसंबर में बोलते हैं, या फिर 4 जनवरी, ठीक है। तो ये दोनों कंसिडर किया जाता है सेम डे के लिए। तो आप लोग बताइए कि इन चारों को कब कब हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसको मैं, हाँ, अगुआ। अगुआ का क्या तत्सम होता है? अग्रप। यहाँ पे एक अगुआ, अग्रहायण जो बीच में पढ़ने वाला, मीडिएशन करने वाला, या आगे अग्रणी उसको बोले थे। अगुआ को अग्रणी भी बोलते हैं और अग्रप भी बोलते हैं। इसके पहले अग्रणी भी पढ़े थे आप लोग, तो ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगुआ का अग्रणी ही तत्सम हो सकता है, नहीं, अग्रप भी हो सकता है। नेक्स्ट अचंभा। अचंभा का तत्सम क्या होगा? असंभव। मतलब जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक्ड होते हैं, वैसे असंभव, जो संभव ना हो वो असंभव है। अचकन, अचकन मतलब कंचुक, उसका तत्सम होता है कंचुक। अचानक का तत्सम होता है अज्ञानात। अचानक कोई चीज ज्ञान में नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है, वो अचानक से हो जाता है, तो उसका तत्सम होता है अज्ञानात। तो आधा तो होगा। अचूक का तत्सम क्या होता है? अमोघ। मतलब जिसका प्रयास कभी निष्फल ना हो, मतलब जिसकी सफलता निश्चित हो, वो अचूक होता है, उसका तत्सम होता है अमोघ। ये क्लासेस से संबंधित है, अमोघ क्लासेस। चलिए नेक्स्ट है अच्छा। अच्छा का तत्सम क्या होता है? अच्छ। हमेशा अच्छा लगाते हैं ना, आ की मात्रा नहीं लगानी अब आपको, अच्छा होता है उसका तत्सम। अछल, इसको बड़ा कर लेते हैं। अछल, अछल का तत्सम क्या होता है? अच्छल। आधा च यहाँ पे हिडन होता है, बोलते उसको अछल ही है, लेकिन लिखते टाइम आधा च हिडन होता है, अच्छल।
अछेद। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या, बोलने में तो अछेद्य होता है, अछेद नहीं अछेद्य होता है तत्सम उसका, सॉरी। नेक्स्ट है अजवाइन। अजवाइन का तत्सम क्या होता है, यवनिका। यवनिका, तो यवनिका काली मिर्च को भी बोलते हैं। अटाला का तत्सम क्या होता है, अट्टाल। अटित का तत्सम क्या होता है, अटा। अठखेली का तत्सम क्या होता है, अष्टकेली। अठ अत वेट अठ का तत्सम होता है अष्ट, ये तो सबको पता है। खेली का तत्सम होता है, शुद्ध रूप होता है केली। अगर केली के साथ में उपसर्ग और खेली के शब्द में, खेली शब्द के साथ में उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी लगा हो तो आप केली शब्द से समझ सकते हैं कि उसका शुद्ध रूप होता है केली। अठमासा। अठमासा का तत्सम क्या होता है, अष्टमास। मासा मास मतलब मंथ के लिए बोलते हैं, अठ उसका तत्सम होता है अष्ट। जब समझ में ना आए तत्सम तद्भव में तो उस चीज को बाइफर्केट में दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, उसके उपसर्ग प्रत्यय में क्या ऐड है, फिर उसका शुद्ध रूप आपको फाइंड करना है, तब आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इनकेस नहीं याद आ रहा है तो और कोशिश, हाँ अच्छा यही होगा कि आप लोग पूरा का पूरा ऐसे याद ही कर लीजिए पूरे शब्द का ही तत्सम। नेक्स्ट है अधिष्ठाता। अधिष्ठाता का तत्सम क्या होता है, अधिष्ठात्रे। अधिष्ठात्रे। अधोगामी का तत्सम होता है अधगामिन। अधो का होता है अध, गामी का तत्सम होता है गामिन। सिर्फ गामी अगर शब्द आए तो उसका तत्सम होता है गामिन। ये न आधा न है, हलंत का मतलब ये होता है ये आधा न, गामी न नहीं पढ़ेंगे, गामिन। नेक्स्ट अनकना का तत्सम होता है आकर्णन। अनुगामी का तत्सम होता है अनुगामिन। गामी का आगे फिर से, अब इसके साथ में जो कीवर्ड आपको फाइंड करना है, कीवर्ड के साथ में जो भी उपसर्ग प्रत्यय रहता है तो उसका आप तत्सम तद्भव बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है अनुभवी। अनुभवी का तत्सम होता है अनुभविन। भवी, यहाँ भी अनुभवी है, भवी यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, भवी का तत्सम होता है भविन। अब इसके साथ में उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी आ जाए अब बना लेंगे उसको, भवी का भविन बस याद रखना आपको। नेक्स्ट है अनुयायी। उसका तत्सम होता है यायिन। ये ध्यान रखना है जिसका भी उपसर्ग अनु लगा हुआ है, अनुगामी, अनुभवी, अनुयायी, अनुरागी, सबके साथ में न लास्ट में लगा हुआ है, आ छोटी ई न, ये सब में समान है। गामी का गामिन, भवी का भविन, याई का याइन, रागी का रागिन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अनु जैसे अनुराधा का राधन, ठीक है, अनु प्रीफिक्स लग रहा है तो आइन आधन ये शब्द आ रहा है, लास्ट में न भी कंपल्सरी है। नेक्स्ट है अपकर्ता। अपकर्ता का तत्सम क्या होता है, अपकर्त्री। कर्ता का तत्सम क्या होता है, कर्त्री। सिर्फ कर्ता शब्द रहेगा उसका तत्सम देखा जाए तो कर्त्री, करने वाला। अपहर्ता का तत्सम अपहर्त्री। अबेर का तत्सम अवेला। अबेर मतलब देर हो गया तो बोलते नहीं है शाम के बेर, बेर नहीं होता है वो बेला होता है, बेला भी नहीं उसका वेला शब्द होता है। अबेर का अवेला मतलब बिना किसी समय के होने वाला काम अवेला। अभागा। अभागा तत्सम होता है अभाग्य। अभागा मतलब बिना भाग्य के या अभाग्य। अभिनेता का तत्सम क्या होता है, अभिनेत्री। अभिनेता उसे नेत्री बोलते हैं। नेक्स्ट अभिमानी। अभिमानी का तत्सम क्या होता है, अभिमानिन। अभिलाषी, उसका तत्सम होता है अभिलाषिन। अमित। अमित का तत्सम होता है अमित्र, जो मित्र नहीं है वो अमित है। अर्घा। अर्घा का तत्सम क्या होता है, अर्घ। सूर्यदेव का अर्घ को जल देने के लिए अर्घ बनाते हैं ना, तो उसको अर्घा नहीं अर्घ होता है। नेक्स्ट अर्चना नहीं होता है अर्चन। अलता। अलता का तत्सम होता है अलतक। लता का तत्सम अगर जब पूछे तो लतक होता है। अब उसका जितने भी प्रीफिक्स होते हैं मतलब उपसर्ग होते हैं वो जनरली चेंज नहीं होते हैं, वो अपने शब्दों में उतने ही रहते हैं, जो कीवर्ड होता है उसी का ही तत्सम शब्द बनता है। अनमोल। अनमोल का तत्सम क्या होता है, अलभ्य या अमूल्य। अन यहाँ पे एक प्रीफिक्स बन गया, ये मोल। मोल का अर्थ क्या होता है, इसका मूल्य हो या फिर जो प्राप्त किया जा सके, तो यहाँ पे अ लगा हुआ है, अन और अ दोनों का अर्थ होता है कि नहीं, अलभ्य या अमूल्य होता है। अलिसी का तत्सम क्या होता है,
अतसी। ठीक है, अलसी के बीज होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये जनरली सभी खाती भी है, लेडी ज्यादा खाती है, तो ऐसा अलसी, उसका तत्सम होता है अतसी। अलाव, अलाव का तत्सम क्या होता है? अलात। ठंडियों में अलाव जलाते हैं तो उसको हम अलाव नहीं बोलते, अलात, अलात जलाते हैं। जैसे जो शब्द तत्सम शब्द याद करना है तो आप उसको डेली की शब्दों में, सॉरी डे बाय डे उसको बोल सकते हैं, बोल के उसको याद कर सकते हैं। अलाती सुनने में थोड़ा फनी है बट बोल सकते हैं, तत्सम है उसका। अवध, अवध का तत्सम क्या होता है? अयोध्या। अवध के राजा कौन है? अवध के नरेश किसे बोला जाता है? दशरथ को, तो अयोध्या के वो नरेश है। अवलोचना, अवलोचना का तत्सम क्या होता है? आलुंचन। आलोचना, आलोचना का तत्सम ही होता है लुंचन। ठीक है, तो यहाँ पे अवलोचना है तो आलुंचन। अवहेलना, अवहेलना का तत्सम होता है अवहेलन। ठीक है, नेक्स्ट असगंध, असगंध, असगंध का तत्सम क्या होता है? अश्वगंध। असगंध नहीं होता है, अश्वगंध होता है। असन, असन का तत्सम अशन होता है, श होता है ना कि स होता है। असम्मत का तत्सम होता है अश्वमत। यहाँ पे अस का अर्थ ही होता है अश्व अर्थात घोड़ा, घोड़ा का अर्थ बहुत तीव्र, यहाँ पे अश्व का अर्थ तीव्र से है। ठीक है, तो असम्मत नहीं होता है, अश्वमत होता है, मतलब जिसका मत बहुत तेजी से मिल जाए। अश्वगंध बहुत तीव्र गंध वाला। ठीक है, अशोच, अशोच नहीं होता है, अशुचि होता है। अब अशोक मिलेगा तो एक शब्द आता है अशोक, तो उसके लिए अशोच्य होता है। यहाँ पे जैसे क या तो च है तो अशुचि बन गई, वहां पे अशोच्य बन जाता है, अशोक्य का होता है। तो अहीर, अहीर का तत्सम होता है आभीर। अहेर, अहेर का तत्सम होता है आखेट। अफीम, अफीम का तत्सम होता है अहिफेन। अस्सी, इसका तत्सम होता है अशीत। शीत का ही अर्थ होता है, अशीत का अर्थ होता है 80, 80 ये नंबर होता है, इसको अशीत मतलब 80। अलक्षण, अलक्षण का तत्सम होता है अलक्षण। लक्षण नहीं होता है कोई शुद्ध, लक्षण होता है अलक्षण। अचवन, अचवन नहीं देते हैं, जब भगवान जी को जल चढ़ाते हैं तो उसको आचमन करते हैं, तो वो आचमन होता है। अनूठा, अनूठा का तत्सम होता है अनुत। अलोना, अलोना का तत्सम होता है अलवड़। जो व्रत होते हैं और जिसको नमक नहीं खाना होता है तो वो अलोना भोजन करते हैं। अलोना अर्थात जिसमें लोना ये तद्भव शब्द है, लवड़ ना हो अर्थात नमक ना हो, बिना नमक का बनने वाला भोजन उसे अलवड़ या अलोना बोलते हैं, तो तत्सम उसका अलवड़ होगा। अर्क का तत्सम क्या होता है? अर्क, कहते हैं अदरक को चाय पकाते हैं तो अदरक का अर्क उतारते हैं, या तुलसी का अर्क नहीं अर्क होता है, जो उसका मेन सार तत्व होता है उसको बोलते हैं अर्क। अम्मा, अम्मा का तत्सम क्या होता है? अम्ब। अम्बे माँ बोलते हैं ना, दुर्गा माता को क्या बोलते हैं? अम्बे माँ, तो अम्बे का अर्थ ही होता है अम्मा मतलब माँ। अच्छत, अच्छत का तत्सम होता है अक्षत, जिसका कोई छत ना किया जा सके, और जब भी अक्षत चढ़ाते तो उसका चावल भी बिना टूटा हुआ रहता है ना, तो अक्षत जो बिना टूटा हुआ हो या जिसका छत ना हो सके। 18, 18 का तत्सम क्या होता है? अष्टादश, अष्टादश, अष्ट का 8 से 10। अदरक, अदरक का तत्सम क्या होता है? आर्द्रक। अपना का तत्सम क्या होता है? आत्मनः। आकाश का तत्सम क्या होता है? अकार्य। नेक्स्ट अचरज, अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। अढ़ाई का तत्सम होता है अर्ध तृतीय। अढ़ाई 2.5 को बोलते हैं, तो 3 से तो कम होता है, 2 से ज्यादा होता है, तो ये अर्ध तृतीय। जब भी लेते हैं तो हम आगे वाले शब्द को लेंगे, जैसे अढ़ाई है ये 2.5 है, तो हम नेक्स्ट सबको 3 को बेस बनाएंगे और तब उसके हाफ को कंसीडर करते हैं, अर्ध तृतीय। अगर 4.5 है तो क्या बोलेंगे बताइए? 5 को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे अर्ध पंचम। जब भी आधा शब्द होता है तो उसके आगे वाले शब्द को हम कंसीडर, पीछे वाले शब्द को बेस बनाते हैं। 4.5 में 5 को बेस बनाएंगे। नेक्स्ट है 88, सॉरी 98,
98, अष्टानवति, 98 होता है। तो यहाँ पे भी अष्ट वाले शब्द पहले आ रहे हैं, नवति वाले बाद में आ रहे हैं। ये ध्यान देना है कि जब नंबर वाला होता है, जो पीछे वाले शब्द होते हैं वो पहले आते हैं और पहले वाले शब्द को लास्ट में रखते हैं। 88, अष्टाशीति, 88 8 and 8 होता है। वन सेंटेंस में देखेंगे तो भी ये वन सेंटेंस के फिनोमिना को फॉलो करता है। नेक्स्ट है अपाहिज। इसका जो, एक मिनट इसको इरेज कर देते, ज्यादा हो गया। अपाहिज, अपाहिज का तत्सम क्या बनेगा? अपादहस्त। अपाहिज कौन होता है? जिसके पैर और हाथ नहीं हो, तो अपादहस्त, जिसके पैर और हाथ ना हो। अशीष का तत्सम क्या होगा? आशीष। नेक्स्ट 58, 58 का तत्सम क्या होगा? 58 को 58 बोलते हैं, तो अष्टा पंचाशत। ध्यान देना है, अष्ट वाली जो हिंदी है वो पहले रखते हैं और 5 की बाद में रखेंगे। अष्टा पंचाशत। 68, 68 किसको बोलते हैं? 68 को बोलते हैं अष्टा जष्टी, अष्टा जष्टी, जष्टी ये 60 को बोलते हैं, ठीक है, अष्टा जष्टी। जब 60 का पूछा जाए तो उसको जष्टी बोलते हैं। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है? अनार्य। अनि का तत्सम क्या होता है? अड़ी। यहाँ पे न, ड़ को जनरली न बोल दिया जाता है, जो कि वो गलत उसका शब्द है, गलत नहीं, तद्भव शब्द है, अशुद्ध शब्द है। शुद्ध संस्कृत में न, ड़ को ड़ ही बोलते हैं, अनि नहीं अड़ी होगा। आभूषण का तत्सम क्या होता है? आभूषण। आयुषु का तत्सम क्या होता है? आदेश। आचर का तत्सम क्या होता है? आंचल। यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं है, सिर्फ सिंगल बिंदु है। गांधी जी में बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग उसको गांधी में चंद्रबिंदु लगा देते हैं, और जबकि गांधी जी ये शब्द सिर्फ बिंदी होता है, ना कि चंद्रबिंदु होता है, ठीक है, ये गलत है। तो वैसे ही आंचल का सही शब्द होता है आंचल, चंद्रबिंदी इसमें नहीं होता है। कुछ लोग गलती से उसको लगा देते हैं, कुछ किताबों में भी आपको चंद्रबिंदी लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आलस। आलस का तत्सम होता है आलस्य। आम का तत्सम होता है आम्र। आरसी का तत्सम होता है आदर्शिका। आग का तत्सम होता है अग्नि। हाँ, तत्सम और पर्यायवाची में भी आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे अनल पावक है तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनल पावक ऐसा कुछ लिखा आ रहा है अग्नि के तत्सम में, तो वो हम गलत मानेंगे। हम आग का जो शुद्ध रूप है, आग शब्द का ही शुद्धतम संस्कृत रूप को ही हम तत्सम मानते हैं, ना कि उसके पर्यायवाची को। ऐसे कई क्वेश्चन में भी आपको पिछले क्लास में मिला भी होगा, तो हमें ध्यान देना है। आग का तत्सम अग्नि है। 8, 8 का तत्सम क्या होता है? अष्ट। आकांक्षी, आकांक्षी का तत्सम होता है आकांक्षिन। आकांक्षिन, आधा न वाला ध्यान रखना है। आना का तत्सम क्या होता है? आगमन या आड़क। आगमन तो सब समझ जाएंगे, आना मतलब आने के सेंस में है। आड़क, आड़क ये शब्द नया है, ये ध्यान रखना है हमेशा। और यूपीपीएससी हमेशा कुछ देता उसी क्वेश्चन में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कंपाइल कर देता है, बस शब्द वो थोड़े बदल देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आना का आड़क भी होता है। आरती, आरती का तत्सम शब्द क्या होता है? आरार्तिक। जो हम लोग भगवान जी की आरती उतारते हैं ना सुबह शाम, सब आरती बोलते हैं, मतलब तत्सम तद्भव शब्द बोलते हैं। अगर तत्सम को सही करना है तो आपको आरार्तिक बोलना पड़ेगा। जस्ट फॉर फन कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको सही लगे। आरोही, आरोही का तत्सम क्या होता है? आरोहिन। आरोही का अर्थ क्या होता है? आरोही, अरोही। आरोही अपवर्ड, अवरोही डाउनवर्ड, तो आरोहिन क्रम में है, अपवर्ड। आज का तत्सम क्या होता है? अद्य। नेक्स्ट आढ़त, आढ़त का तत्सम क्या होता है? आढ़्यत्य, आढ़्यत्व। त्व का अर्थ होता है तत्व, मतलब तो आढ़त्य। आपका तत्सम क्या होता है? आत्मा। अपने का, अभी इसके पहले मैंने बताया अपना। अपना का तत्सम क्या होता है? ये सब बताइए, कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए आप लोग भी। आसरा, आसरा का तत्सम क्या होता है? आश्रय। इमली, इमली का तत्सम क्या होता है? अमलिका। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अमलिका छोटी बना देते हैं, लेकिन ध्यान देना है ये अमलिका होता है, बड़ी। जैसे इमली में बड़ी है, वैसे ही अमलिका बड़ी होता है। इकट्ठा, इकट्ठा का तत्सम क्या होता है? एकत्र। इकट्ठा मतलब सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें वो इकट्ठा होती है, तो उसको एकत्र बोलते हैं, एक जगह पे स्थित। 21 का तत्सम क्या होता है?
एक विंशति, 21, 21 होता है, तो विंशति एक पहले रहेगा, 2 वाला ये 20 वाला वंस एंड टेंस होता है, तो वैसे ही ये वंस एंड टेंस के रूप को ही फॉलो करते हैं। एक विंशति, 31, एक त्रिंशति, वंस एंड टेंस, वंस में क्या है एक, त्रिंशति में 3, तो यहाँ पे 30 जाएगा, 31, सॉरी अपोजिट हो गया। चलिए ऊपर बताइए, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट 41, एक चत्वारिंशत, 41 होता है, एक चत्वारिंशत, चत्वारिंशत किसको बोलते हैं, 40 को। इकलौता, एकल पुत्र बोलते नहीं, इकलौता पुत्र है, तो ये पुत्र के सेंस में होता है हमेशा। इकलौता पुत्र भी हो सकती है, पुत्री हो सकती है, तो इकलौता और इकलौती, ठीक, एकल पुत्र। इतना का तत्सम होता है इयत, इतना, इयत मतलब ये यत, जितना है उतना ही। इतवार का तत्सम होता है आदित्यवार, इतवार ये जनरली वो उर्दू शब्द में इतवार बोला जाता है और आदित्य संस्कृत में बोला जाता है। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, और इतवार जो दिन होता है वो सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। ईंधन नहीं होता है, ये ईंधन होता है, ठीक है। ईंधन का तत्सम होता है ईंधन। इशना, इशना का तत्सम होता है एषड़ा, गवेषड़ा होता था पहले, वैसे ही ये एषड़ा होता है इशना का। ईख का तत्सम होता है इक्षु, ईशा का तत्सम होता है ईर्षा, ईशा नहीं ईर्ष्या। ईट का तत्सम होता है इष्टिका, उठ का तत्सम होता है उत्थिष्ट, मतलब उठ मतलब उठा हुआ, तो उत्थिष्ट। ठा है यहाँ पे, ट नहीं है, ध्यान देना है। उबालना, उबालना का तत्सम होता है उद्वालन। अब कोई चीज उद्गलन भी होता है, उद्गलन किसका तत्सम होता है ये बताइएगा आप लोग, आगे पिछले क्लास में मिला भी होगा और आगे भी होगा। उबालना का उद्वालन होता है। नेक्स्ट उजला, उजला का तत्सम क्या होता है उज्जवल। ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों में बहुत पूछा गया है, इसमें ध्यान देना होता है, और बच्चे पढ़ने के बाद भी बार बार गलत कर लेते हैं। इसमें एक भी पूरा ज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जो उजाला होता है वो पूरा नहीं होता है, मोमबत्ती ये ज की जो लाइन है वो जल गए हैं, ये ध्यान रखना है। उज्जवल होते हैं, दोनों में आधा जो होता है। उपास, उपास का तत्सम क्या होता है उपवास। उठान का तत्सम होता है उत्थान। उत्थिष्ट या उत्थिष्ट मीन्स उठा हुआ, उठान का उत्थान। ये शब्द से ही जो तत्सम तद्भव होते हैं ना, वो इसके ओरिजिनल जो शब्द होते हैं उसी से बना हुआ होता है। उसका पर्यायवाची या सिनोनिम्स दूसरी मीनिंग नहीं आपको ढूंढनी है, सिर्फ उसी शब्दों का शुद्धतम रूप देखना है। उलाहना, उलाहना का तत्सम क्या होता है उपालंब, है क्या। उसास, उसास का तत्सम क्या होता है उच्छ्वास, उच्छ्वास। उपर्युक्त, उपर्युक्त का तत्सम, उपरोक्त का तत्सम है उपर्युक्त। हाँ, तत्सम और तद्भव दोनों पूछा जाता है वाइस वर्सा, तो अगर उपर्युक्त का तद्भव पूछा जाए तो उपरोक्त होता है, उपरोक्त का तत्सम उपर्युक्त होता है। उछाह, उछाह का तत्सम क्या होता है उत्साह, ठीक है। उगना, उगना का तत्सम होता है उद्गात। उड़ना या उड़ान का तत्सम होता है उड्डयन। उड्डयन मंत्रालय होते हैं ना जो हमेशा उड़ते रहते हैं। अब कौन से मंत्री हैं ऐसा, बहुत हेडी है मंत्री जो हमेशा उड़ते ही रहते हैं, उड्डयन मंत्रालय में ही विचरण करते हैं, मंत्रालय उनका दूसरा है, तो ये आप लोग बताइएगा। चलिए 29 का तत्सम क्या होता है उनत्रिंशत। 29 29 को बोलते हैं, तो उनत्रिंशत 30 से पहले होता है, तो हम 20 30 को लेते हैं उनत्रिंशत। 19 का तत्सम क्या होता है एकोनविंशति। विंशति 20 को बोलते हैं, एकोनविंशत 19 को बोलते हैं। ये थोड़े अलग शब्द हैं। 19 जैसे एक 18 हो गया, तो अष्टादश नहीं होगा, यहाँ पे एकोनविंशति नए शब्द है, ध्यान देना है। उड़ेलना, इसका तत्सम क्या होता है उद्वारण। उकेरना का तत्सम होता है उत्कीर्ण, मतलब उभरा हुआ होना या लकीर खींचना, उत्कीर्ण। उखड़ना का तत्सम होता है उत्खात। उघटना का तत्सम क्या होता है उत्कथन। उघटना मतलब किसी चीज को घोटना या फिर बार बार उसी बात का मंथन करना, तो उत्कथन। कथन के ऊपर जब कथन करना ओवर टॉकिंग जैसे बोलते हैं, तो उसे उघटना या उत्कथन बोलते हैं। नेक्स्ट है उघाड़ना।
उघाड़ना का तत्सम होता है उद्घाटन। उघाड़ना मतलब कवर, ऊपर से कवर को हटाना, मतलब ओपनिंग, उद्घाटन। उचाट का तत्सम होता है उच्चाट। इसको सेंटर में कर लेते हैं। उचाट का तत्सम होता है उच्चाट। उछंग का तत्सम होता है उत्संग। उजड का तत्सम होता है उज्जड। यहाँ पे एक आधा जो है, दूसरा पूरा जो है, ये ध्यान देना है। उतरना का तत्सम होता है अवतरण या उनतरण। उतरना वैसे किसी चीज को अपने अंदर ग्रहित कर लेना, या फिर किसी भी नॉलेज के उसमें नया अवतार लेना, या उतरना किसी के रूप में उतरना। जैसे अवतरण, गंगा अवतरण होता है, उसी को उनतरण भी बोलते हैं। उनतरण नया शब्द है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, उपभोक्ता। उपभोक्ता का तत्सम होता है उपभोक्त्री। उपभोक्त्री, ये लिखने के तरीके को आपको ध्यान देना है। ये शुद्ध अशुद्ध में आता है, त्रि का मात्रा इसमें लगता है, ये ध्यान देना है। उपमाता। उपमाता का तत्सम क्या होता है मातृ। और ये मात्रा, माता सिर्फ माता का तत्सम पूछा जाए तो मातृ होता है। उपला का तत्सम होता है उत्पल। उपला का अर्थात क्या होता है उत्पल। उल्लंघना। उल्लंघना का तत्सम होता है उल्लंघन। उल्लू। उल्लू का तत्सम होता है उलूक। ऊंट। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। उखल का तत्सम होता है उदखल। ऊंचा का तत्सम होता है उच्च। ऊधम का तत्सम होता है उद्धम। यहाँ पे बड़ा ऊ का ऊधम का तत्सम होता है उद्धम। ऊधम मचाना नहीं होता है, उद्धम मचाना होता है। ऊन का तत्सम होता है ऊड़। बड़ा ऊ दोनों में है, न की जगह ड़ हो गया है। जब भी संस्कृत में न होता है, न चेंज होता है, तो हमेशा ड़ में ही चेंज होता है। ऊड़। रेड़ी। रेड़ी का तत्सम होता है रेडिन, क्योंकि रेड़ी ड़ न थोड़ा हेड एंड साउंड आ रहा है, रेडिन। एवं। एवं का तत्सम होता है इमी। ये याद रखना है, ये नए शब्द हैं और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एवं, इतना, उतना, अब, तब, इन सब के जो तत्सम होते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एवं, इमी, ऐसे एक लिस्ट बना लेना है। उसमें कुछ शब्दों का जैसे इतना हो गया, एवं हो गया, अब हुआ, कब हुआ, इन सब का लिख लेना है उसको, ताकि वो लिख के जहां पढ़ते हैं वहां पे चिपका दीजिए ताकि भूले ना। एका का तत्सम होता है ऐक्य। एड़ना का तत्सम होता है अवगुंठन। एड़ना मतलब गांठ पड़ जाना, तो कोई चीज ऐसे होता है गांठ पड़ती जाती है, तो अवगुंठन। ऐठना का शब्द होता है आवेष्टते। ऐठते कब है, जब आवेश में होता है, तो आवेष्टते मतलब ऐठना, बनना, मुंह बनाना, आवेश में। ऐसा का तत्सम होता है ईदृश। और का तत्सम होता है अवर, किसी चीज की ओर या अवर। ओस का तत्सम होता है अवश्य आय, ये पूछा भी गया है कई बार। ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय, ये तो टाइटल होता है। ऊंट का तत्सम होता है ओष्ठ। ओढ़ना का तत्सम होता है उपवेष्टन, मतलब किसी चीज को ओढ़ना, जैसे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो वो उपवेष्टन करना होता है। ओसार का तत्सम होता है प्रसार। ओसार मतलब फैलना। घर के अक्सर गांव में देखे होंगे आप लोग, घर के बाहर का जो बरामदा वाला एरिया होता है उसको ओसार भी बोलते हैं। ओसार मतलब जो घर के बाहर का जो प्रसार होता है उसी को बोलते हैं ओसार। जब कोई भी शब्द समझ याद करने के लिए, उसको याद करने से अच्छा है समझने की कोशिश करिए। ओसार हम जो गांव से जुड़े हुए हैं वो सुने हुए होंगे, बस उसका अर्थ उन्हें नहीं पता है कि जनरल उसे ओसार बोलते क्यों है, तो उसका अर्थ है प्रसार। घर के बाहर का जो विस्तार होता है उसको बोलते हैं ओसार। ओला। ओला का उत्सव होता है उपल। अवतार का अवतार। अवगुण का तत्सम होता है अवगुण। अवगुण नहीं होता है, अवगुण होता है। आंगना का तत्सम होता है अंचन। औंदना का तत्सम होता है उन्माद या उद्विग्न। औदना उन्माद या उद्विग्न। औटाना का तत्सम होता है उत्तापन। औटाना मतलब जैसे बोलते हैं दही होता है, घी होता है, तो सॉरी मक्खन को औटाते हैं, मतलब उत्तापन करते हैं, उसको हल्का से हीट देते हैं। औटाना, जब मक्खन को घी बनाने का प्रोसेस होता है तो उसको औटाते हैं ना, तो मतलब उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, हिडन हीट होती है। तो जितनी बार उसको बार बार फेंटेंगे तो उसमें हिडन हीट जनरेट होता है, मतलब उत्तापन, उसमें ताप जनरेट होता है। और
और का तत्सम होता है अपर। औंधा का तत्सम होता है अवमूर्ध। नेक्स्ट औंधा, औंधे मुंह गिर गया। अक्सर सुना होगा कि फलाना व्यक्ति औंधे मुंह गिरा, तो अवमूर्ध मुंह की तरफ गिरा। ठीक है, अव मतलब डाउनवर्ड होता है, मूर्ध मुंह की तरफ। अंगरखा, अंगरक्षक, अंग पे रखने वाला जो वस्त्र होता है वो अंग की रक्षा करने के लिए होता है अंगरक्षक। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। अंगीठी, आग पे जो जलने वाली जो कोयला जलता है तो उसको अंगूठी बोलते हैं, अंगीठी बोलते हैं ना, आग से जलने वाली, आग उत्पन्न करने वाली अग्निष्ठिका। अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ। आज का तत्सम होता है अर्शी। नेक्स्ट है कौन, कौन का तत्सम होता है का पुनः, मतलब कौन, ये क्वेश्चन मार्क है, का पुनः। क्यों, क्यों का तत्सम होता है किम पुनः। ये शब्द जितने भी है, अब तब कब क्यों कहाँ इतना जितना कितना, इन सबको लिख के आप लोग हमेशा चिपका लीजिए प्रॉपर, क्योंकि ये हमेशा भूलते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका शब्द से अर्थ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कौन और क्यों साथ में आएगा तो आप कापुन और किपुना में कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कि याद हो गया है, लेकिन एग्जाम टाइम में जब प्रेशर होता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस बेटर होगा कि आप लिख के वहां चिपका लीजिए। क्यों का तत्सम किम पुनः। कटहरा का तत्सम होता है काष्ठ गृह। कटहरा होता है जैसे कटहरा कोर्ट में होता है, लकड़ी का एक बना हुआ एरिया होता है, लकड़ी का गृह, जहाँ पे जाके कटघरे में, वो कटघरा होता है न कि कटहरा, वहां खड़ा कर देते हैं तो वो काष्ठ गृह है। कटहल का तत्सम होता है कंट की फल। कंट की फल, फल से याद रखिए है कोई कंटकी फल, मतलब कांटे वाला होता है। कटहल के ऊपर क्या होता है, इसको कंटकी फल भी बोल सकते हैं। कांटा, कटहल के ऊपर कांटा काटा होता है तो वो कंटकी फल होता है। कड़ा, वो कटा, कड़ा का तत्सम होता है कटा। कपूत का तत्सम होता है कुपुत्र। काठ का तत्सम होता है काष्ठ। काज या कारज का तत्सम होता है कार्य। कान का तत्सम होता है कर्ण। कान या कान्हा का तत्सम होता है कृष्ण, कृष्ण के रूप है, नाम है। किसन का तत्सम भी कृष्ण होता है। कंकड़ का तत्सम होता है करकर, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं तो करकर की आवाज करते हैं, इसे बोल सकते हैं, उसको करकर बोलते हैं, कंकड़ नहीं करकर बोलते हैं। कंगा का तत्सम होता है कंक, हम डेली कंगा करते हैं ना, तो कंकती भी होते हैं, कंघी, अगर यहाँ पे कंघी बन जाए तो उसका तत्सम होता है कंकती। ये कंघा है तो कंक है, कंगी होगा तो कंकती बन जाएगा। कंडिहार है, उसका तत्सम होता है कर्णधार। कंधार का तत्सम होता है गांधार। कंधार एक जगह का नाम है, गांधार महाभारत में एक गांधारी रोल था ना, तो गांधार है ये। गांधार भी एरिया ही है, एक जगह का नाम है, कंधार भी जगह का ही नाम था, उसी का मतलब तत्सम रूप है गांधार। कंकड़ी, कंकड़ी का तत्सम होता है करकटी। कक्कड़, कक्कड़ का तत्सम होता है करकर। कंकड़ का था ना, कंकड़ का तत्सम क्या, अभी देखिए आप लोग करकर, वैसे ही कक्कड़ का भी करकर ही होगा। कंकड़े कक्कड़ बोथ आर सेम। कच्चा का तत्सम होता है कषण। कछार का तत्सम होता है कच्छ। कच्छ का रण होता है कच्छ, जहाँ पे वो समुद्र के किनारे एरिया जहाँ पे सॉल्ट पाए जाते हैं, तो कच्छ होता है कछार। नदी के किनारे वाला एरिया जो होता है उसको कछार बोलते हैं। कछुआ, कछुआ का तत्सम होता है कच्छप। कटार का तत्सम होता है कट्टार। कठौत का तत्सम होता है काष्ठ पात्र। कठौत लकड़ी का ही थालीनुमा एक बर्तन होता है, उसको कठौत बोलते हैं। एक कहावत मुहावरा भी है, कहावत है इससे, मन चंगा कठौती में गंगा। कठौती मतलब लकड़ी के बर्तन में गंगा। पहले के टाइम पे लकड़ी के बर्तन बहुत प्रयोग किए जाते थे, तो कठौत काष्ठ पात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है लकड़ी का बर्तन। कड़ा, कड़ा का तत्सम है कटक, मतलब जो कटने में मुश्किल हो, कड़ा है ऐसा। कड़ुआ, कड़ुआ अर्थात तीखा भी होता है, उसका तत्सम होता है कटुक। कढ़ना का तत्सम होता है कृषण। कतक का तत्सम होता है कुंत। कतक, कुंतः, कतक का तत्सम कुंतः। कत्ती का तत्सम होता है कर्तरी। ठीक है,
कत्ती अर्थात जो काटने वाला हो, वो कर्तरी, काटने वाली चीजें कर्तरी होती हैं। कथक, कथक का तत्सम होता है कथक, कथक नहीं होता है, कथक होता है। कत्था, कत्था जो अक्सर कत्था पान में चूने, सॉरी पान में लगाया जाता है ना चूना और कत्था, वो क्वाथ होता है। कनेर, कनेर का तत्सम होता है कड़ेर, मतलब जो कड़ा है या कड़े के समान है उसे बोलते हैं कड़ेर। कन्नौज, कन्नौज का तत्सम क्या होता है कानिकुब्ज, कन्नौज का पुराना नाम भी कानिकुब्ज ही बोलते हैं, इतर नगरी भी होता है लेकिन कन्नौज कानिकुब्ज इसका तत्सम रूप है। कपटना, कपटना का तत्सम होता है कल्पन, छल कपट होता है तो वैसे होता है जो कल्पित होते हैं, मतलब दूषित मन वाले होते हैं, कल्पन, कपटना अर्थात कल्पन। कपास का तत्सम होता है करपास, कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, कब का तत्सम होता है कदा, कबड्डी का तत्सम होता है कपर्दी, कबड्डी नहीं कपर्दी, ये ध्यान देना। कबाड़ का तत्सम होता है करपट, कर, कर का क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े, खर पतवार जो खर होते हैं मतलब छोटे और तीस टुकड़े, टुकड़े कर का अर्थात भी होता है छोटे टुकड़े, करपट, पट के जो छोटे टुकड़े होते हैं या कबाड़, वेस्ट चीजें। कबूतर, उसका तत्सम होता है कपोत। कमंडल, कमंडलू, कमंडल का तत्सम कमंडलू। करतार का तत्सम करतार, ये तो अभी पिछले पढ़ाया गया। नेक्स्ट, करतूत, करतूत का तत्सम है कर्तव्य, कहते नहीं हो उनकी कैसी, हाँ कैसे करतूत हैं तो कर्तव्य कैसे हैं। करदम का तत्सम होता है करदम। करवट का तत्सम होता है करवर्त या करपत्र, करवट मतलब करवट बदलना, चेंज होना, तो उसे वर्त भी बोलते हैं, मतलब स्थिति को का परिवर्तन, उसे वर्त भी बोलते हैं या करपत्र। करिया, करिया का तत्सम होता है कड़िक, काले व्यक्ति को पहले गांव में करिया बोलते थे, तो करिया नहीं कर्डिक होते हैं, उनका सही शब्द होता है कर्डिक, सांवला रंग, श्याम रंग। करेला, करेला का तत्सम होता है कारुवेल, हम करेले की सब्जी सब नहीं खाते, कारुवेल की सब्जी खाते हैं। जो भी शब्द आपको याद करने में डिफिकल्ट हो वो डे बाय डे ऐसे बोलते टाइम पढ़ते टाइम करेला देखा उसको बोल दिया, ये करेला नहीं कारुवेल है। दुकानदार से जाके पूछेंगे भैया कारुवेल दे दीजिए, वो समझेगा नहीं, आपको मार के भगा देगा। चलिए नेक्स्ट है करौंदा, करौंदा का तत्सम क्या है करमर्द। नेक्स्ट कलसा, कलसा का तत्सम होता है कलश। कलाई, कलाई का तत्सम होता है कलाची। कली, कली का तत्सम होता है कलिका। कलेवा, कलेवा का तत्सम होता है कल्य। कलेवा क्या होता है जो मॉर्निंग की भोजन होती है, सुबह के समय का जो आहार होता है उसको कलेवा बोलते हैं, तो उसको कल्य, उसका तत्सम होता है कल्य। कसना का तत्सम होता है कर्षण। कहानी, कहानी का तत्सम होता है कथनिका, कहानी जो होती है कथन में ही तो होती है जो सुनाई जाती है, तो कहानी कथनिका होता है। कांटा, कांटा का तत्सम होता है कंटक, कंटका कीड़ नहीं कंटक। काजल का तत्सम होता है कज्जल, यहाँ पे भी ध्यान देना है, काजल अगर किसी लड़की का भी नाम है तो आप उसको कज्जल बोल सकते हैं याद करने के लिए, क्योंकि आपको याद करके एग्जाम में पास करना है ना, तो किसी भी तरीके से याद हो, बस आपको उसको याद रखना है और एग्जाम में सही करके आना है। चलिए काटना, काटना का तत्सम होता है कर्तन, किसी चीज को काटना, छोटा छोटा पीस करना। काटी का तत्सम होता है कर्तृ। काम का तत्सम होता है कर्म। कायर का तत्सम होता है कातर, कातर मीन्स कायर, इसी का तत्सम है। किवाड़, किवाड़ का तत्सम होता है कपाट, पाट मतलब वो जो किसी चीज को ढकना या बंद करना, कपाट। किसान का तत्सम होता है कृषाण या कृषक, कृषक तो सब समझ जाएंगे, कृषाण याद रखना है क्योंकि पाषाण से संबंधित है कृषाण, दोनों में डिफरेंस है। कृषाण कृषि का कार्य करने वाले को कृषाण बोलते हैं, किसान। कुंवारा, कुंवारा का तत्सम होता है कुमार, जो पहले के नाम के आगे नहीं कुमार लगे रहते थे तो उसका अर्थ होता है कुंवारा, और देवी अर्थात वो लड़कियों के नाम में लगे रहते हैं। कुंदन, हाँ बाला, बाला एक शब्द था ना, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अनेक शब्द के एक शब्द में
बाला शब्द पढ़ाया था, तो बाला किससे संबंधित है ये आप लोग बताइए। कुछ चीजें आप भी कर लिया करिए। कुंदन, कुंदन का तत्सम होता है कुंद। कुआं, कुआं का तत्सम होता है कूप। कुएं के मेढक को क्या बोलते हैं? कूप मंडूक। कुई, कुई का तत्सम होता है कुव। कुटिया का तत्सम होता है कुटी। जैसे यहाँ पे सभी कॉटेज कुटिया बना के रखे हुए हैं ना, तो वो कुटी होता है। ऋषि मुनि पहले अपने कुटी में रहते थे। कुत्ता, कुत्ता का तत्सम होता है कुक्कुर। कुदाल, कुदाल का तत्सम होता है कुदाल। कुनकुना का तत्सम होता है कदुष्ण। कुनकुना मतलब ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, मतलब हल्का सा जो गर्म पानी होता है उसको बोलते हैं कुनकुना पानी। तो कदुष्ण, उष्ण तो है लेकिन कम है, वो कम उष्ण, तो कदुष्ण कुनकुना का। कुनबा, कुनबा का तत्सम होता है कुटुंब अर्थात घर। कुबड़ा, कुबड़ा का तत्सम होता है कुब्ज। कुबड़ निकला होता है जैसे कैमल, कैमल के जितने कैमल उसका कुबड़ जैसे निकला होता है ना, जिसमें वो वाटर स्टोर करते हैं ऊंट, तो उसको कुब्ज बोलते हैं। कब्ज नहीं, कुब्ज होता है कुबड़ा। कुम्हार, कुम्हार का तत्सम होता है कुंभहार या कुंभकार। मतलब कुंभ, कुंभ किसको बोलते हैं? घड़े का होता है। कुंभ मतलब संयम होता है, जहाँ पे चीजें जल को इकट्ठा किया जाता है, वो घड़ा भी होता है और कुंभ भी होता है। कुम्हार घड़ी को बनाने वाला कुंभकार या कुम्हार होता है। कुल्हड़, कुल्हड़ का तत्सम होता है कुल्हर, हड़ा नहीं होता है, कुल्हर होता है। कुल्हाड़ा का तत्सम होता है कुठार। कुल्हाड़ा नहीं, जिससे चोट पहुंचाते हैं, कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी होता है, वैसे ही कुल्हाड़ा होता है, तो कुठार होता है। केचुआ, केचुआ का तत्सम होता है किंचलिक। अब केंचुआ का याद करने के लिए कैसे करेंगे? केंचुआ बहुत पता नहीं है, किचकिच करने वाला वैसा समथिंग होता है, उसको पकड़ोगे तो तुरंत वो पिचक जाएगा ऐसा, तो किंचलिक याद करने के लिए बस, तत्सम इसका डायरेक्ट आपको समझ नहीं है। केंचुली, केंचुली का तत्सम होता है कंचुक। केंचुली किसका होता है? जैसे सांप अपना केंचुली छोड़ता है, केंचुली छोड़ता है, वो कंचुक छोड़ता है। मतलब ऊपर की जो स्किन होती है जब सांप छोड़ता है तो वो कंचुक छोड़ता है। सॉरी। केकड़ा, केकड़ा का तत्सम होता है करकट। केवड़ा का तत्सम होता है केविका। केला का तत्सम होता है कदली। कैथ का तत्सम होता है कपित, कैथा या कपित। कैसा का तत्सम होता है कीदृश। कैसा मतलब कैसा दिखने वाला, किसके समान हो, तो कीदृश किसके समान दिखने वाला, कैसा। नेक्स्ट है कोक, कोक का तत्सम होता है कोक्ष। कोड़ का तत्सम होता है कुष्ठ। कोयल, इसके लिए शब्द होता है कोकिल, इसका पर्यायवाची भी होता है एंड तत्सम भी होता है कोयल। कौड़ी, कौड़ी का तत्सम होता है कपर्दिका। कौर का तत्सम होता है कवल। कौर मतलब कवर, खाने की एक बाइट होती है, सिंगल बाइट होती है, तो उसको कौर भी बोलते हैं। कौर, उसका तत्सम होता है कवल, एक कवल। क्यारी का तत्सम होता है केदारिका। सिंघाड़ा का तत्सम होता है श्रृंगाटक, श्रृंगाटक। ठीक है। नेक्स्ट है खार का तत्सम होता है छार। खार मतलब जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो, सॉल्ट की मात्रा अधिक हो, तो वो क्षारी होता है। ठीक है, जिसका पीएच कितना होना है, 7+ होना चाहिए, तो वो क्षार होता है। खान, खान का तत्सम होता है खनी। खजूर का तत्सम होता है खरजूर। खजूर के पेड़ पे नहीं, खरजूर के पेड़ पे अटका। खड़ाऊ का तत्सम होता है काष्ठपाद। खड़ाऊ राम भगवान पहनते थे, लकड़ी के जो चप्पल होते हैं उसको काष्ठपादु या खड़ाऊ बोलते हैं। खड़िया का तत्सम होता है खटिका। खड्ड का तत्सम होता है खाद। खड्ड मतलब खड्ड भूमि, मतलब जो अनइवन लैंड होते हैं, अनइंटरप्टेड टेरेन होते हैं, तो वहां पे खड्ड का निर्माण होता है। जब रिवर फ्लो करती है अपने डायरेक्शन में, तो वहां पे वो बड़े बड़े खड्ड, बीहड़ खड्ड बनाते हैं, तो वो खाद उसको बोलते हैं। उत्खाद भूमि भी बोलते हैं उसको। जैसे चंबल की भूमि को उत्खाद भूमि बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े खड्ड पाए जाते हैं, तो खड्ड अर्थात खाद, उत्खाद, उबड़ खाबड़ खाद पाए जाते हैं। खत्री, खत्री का तत्सम होता है छतरी। खपड़ा, खप्पर, खोपड़ा, इसका तत्सम होता है खरपर। जो कच्चे मकान बनते हैं तो उसके ऊपर खरपर लगाया जाता है, खरपर से वो कवर्ड होते हैं,
उसको खरपर बोलते हैं। खपाना, खपाना का तत्सम होता है छेपड़, मतलब खपाना अर्थात किसी चीज का उपयोग कर जाना या फिर छिपा देना, मतलब उपयोग कर जाना, तो वो छेपड़ होगा। खाट का तत्सम होता है खटवा। खीर का तत्सम होता है छीर, जैसे खार का तत्सम छार था वैसे खीर का तत्सम छीर होता है। ख हमेशा छ में बदलता है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ख हमेशा छ में ही बदलता है। खुदरा का अर्थ होता है क्षुद्र, खुदरा या क्षुद्र, छोटा। खुदरा व्यापारी होते हैं, जैसे एक व्यापारी, एक थोक व्यापारी होते हैं और एक खुदरा मूल्य के व्यापारी होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं। तो थोक मतलब जब इकट्ठा सामान देते हैं तो वो थोक में होता है, जब खुदरा मूल्य में होता है, खुदरा सामान देते हैं रिटेलर्स, जैसे हमारे ये जनरल स्टोर्स होते हैं, तो वो छोटे मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में सामान देते हैं, तो वो क्षुद्र सामान देते हैं। खुदरा अर्थात क्षुद्र। खुर का अर्थ होता है छुर, ख हमेशा क्षत्र वाले छ में बदलेगा। खुरपा का तत्सम होता है छुरप्र। खूंटा का तत्सम होता है छोड़। खेप का तत्सम होता है छेप। खेल का तत्सम होता है केल, जिसके पहले आखेर आखेर था ना कुछ, तो मैंने वहां बताया था केल ही होता है उसका, खेल का केल ही होता है। खेदक, खेदक का तत्सम होता है छेपक। खोई का तत्सम होता है छोद्र, मतलब कोई चीज खोई नहीं है, वो छोद्र हो गया उसका। खोज का तत्सम होता है क्षोध्य, खोज नहीं होता शोध्य होता है, इसका पूरे दोनों शब्द ही बदल गए हैं। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, खेती का तत्सम होता है क्षेत्री, जैसे खेत अर्थात क्षेत्र, वो एरिया होता है, क्षेत्र पे किया जाने वाला कार्य क्षेत्री। खंबा, खंबा का तत्सम होता है स्तंभ। खांसी का तत्सम होता है कास। खुजली का तत्सम होता है खरजू। गलना का तत्सम होता है गलन। गर्मी का तत्सम होता है ग्रीष्म। उस तरह गोबर का तत्सम होता है गोमय या गोमल। गो का अर्थ होता है गाय, मय उसका मल, मतलब जो वेस्टेज मटेरियल होते थे वो मय या मल उसको बोलते हैं, गोबर। गिरना का तत्सम होता है गणन, गणना करना। गणेश का तत्सम होता है गणेश। गांव का तत्सम होता है ग्राम। गधा का तत्सम होता है गर्धव, गर्दभ। गात का तत्सम होता है गात्र। चलिए नेक्स्ट। गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। गेहूं का तत्सम गोधूम। गुण का तत्सम गुड़। गोरा का तत्सम गौर होता है, ये ध्यान देना है। गौर का दो अर्थ होता है, एक होता है गोरा कलर, ये कलर के सेंस में होता है, कलर की दो स्पेलिंग होती है, आपको पता होना चाहिए। COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है। दूसरा होता है अन्य, गौड़, गौड़, तो इसका अर्थ होता है अन्य या दूसरा, ठीक है। तो गौर, यहाँ पे गौरा का तत्सम होता है गौर। गहरा का तत्सम होता है गंभीर। गगरा का तत्सम होता है गरगट। गठन का तत्सम होता है घटन। गठना का तत्सम होता है ग्रंथन। गढ़ना या गड्ढा का तत्सम होता है गर्त। गहन का तत्सम होता है ग्रहण, मतलब गहन कर लेना, गहन रख लेना या ग्रहण लग जाना। गांठना का तत्सम होता है ग्रंथन। गाल का तत्सम होता है गड या गल। गिरगिट का तत्सम होता है गलगति, मतलब गल की गति से आना, रंग बदलना, वैसे गिरगिट। गुंधना का तत्सम होता है गुद। गुठली का तत्सम होता है गुटिका। गुठली मतलब छोटा सा बचा हुआ भाग, गुठली गुटिका होता है। गुट्ट का तत्सम गोष्ठ होता है। गोखरु का तत्सम गोक्षुर होता है। गोखरु नहीं गोक्षुर। गेंद का तत्सम कंदुक। गोंद का तत्सम क्रोध। गौना का तत्सम गमन, गौना में क्या होता है, विदाई होती है, वैसे गमन जाना। ग्वाल का तत्सम गोपाल, गाय का पालन करने वाला, गोपाल। गवैया का तत्सम गायक। घी का तत्सम घृत होता है। घिरना का तत्सम ग्रहण, मतलब किसी चीज से ग्रहित होना, उसके कब्जे में आना, वो ग्रहण होता है, घिरना। घिसना या घुसना का तत्सम होता है घर्षण, मतलब किसी चीज को घुसना, घिसना या फिर घुसना, घुसने के लिए भी घर्षण। ये ध्यान देना है, अगर घर्षण का तद्भव पूछा जाए तो घुसना होगा, हमें बस तद्भव का तत्सम ही नहीं बनाना है,
तत्सम से तद्भव भी पूछा जाता है। तो जब भी हम रिवीजन करें पढ़े तो ध्यान देना चाहिए कि हमें तत्सम से तद्भव भी पढ़ते जाने हैं और वो भी याद होना चाहिए। घोड़ा का तत्सम घोटक होता है। घुंघची का तत्सम गुंजा होता है। घुंघची का तत्सम गुंजा, जो गुनगुनाने वाला आवाज होता है। घूंघट का तत्सम गुंठन। घड़ा का तत्सम घट होता है। चना का तत्सम चड़क। चूना का तत्सम जोड़ होता है। चाक का तत्सम चक्र होता है। चाक, वो चाक चलाते हैं ना, वो दिया बनाने के लिए, तो चक्र उस घुमाते हैं। चरण, चरण का तत्सम तो चरण। चितेरा का तत्सम चित्रकार। चबाना का तत्सम चरवड़। चवड़नी, चरवड़, ये र का मात्रा ध्यान देना है कि चरवड़ है ये, चवड़नी। चिड़िया का तत्सम होता है चटिका। चांदनी का तत्सम चंद्रिका, चांद से ही बना हुआ, चंद्र से बना हुआ है चंद्रिका। चौथा का तत्सम चतुर्थ। चौपाया का तत्सम चतुष्पद। चौक या चौका का तत्सम चतुष्क। चौखट का तत्सम चतुष्काठ। नेक्स्ट है चकवा। चकवा का तत्सम चक्रवाक। चबूतरा का तत्सम चत्वर। चबूतरा क्या होता है? बैठने का स्थान होता है। किसी पेड़ के किनारे जब गोल सा बैठने का स्थान हो या घर के बाहर उठा हुआ चौकोर सा स्थान होता है उसे बोलते हैं चत्वर। चमगादड़, चमगादड़ का तत्सम होता है चर्म चटक। चमार, चमार का तत्सम होता है चर्मकार, मतलब चर्म अर्थात चमड़े का कार्य करने वाला चर्मकार। चमेली, चमेली का तत्सम होता है चंपक वेली। चंपक वेली। चांद का तत्सम होता है चंद्र। 40 का तत्सम होता है चत्वारिंशत। नंबर वाला भी एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जो 10 डिजिट वाले नंबर है, 10 वाले, वो 100 तक याद रख लीजिएगा। और इसके पहले 9 तो पता ही होगा, 19, 29, 39, इन सबको याद कर लीजिए, बाकी सब बनना है। बस इतना याद करना है, बाकी सब बन जाएगा। चुनना, चुनना का तत्सम होता है चयन। चुल्लू का तत्सम होता है चुलूक। यहाँ पे दोनों में छोटा ऊ की मात्रा है, चुलुक। चुल्लू भर पानी में डूब मरना होता है ना, वो चुलुक होता है। चूरमा या चूरा, इसका तत्सम होता है चूड़। चूल्हा का तत्सम होता है चुल्ली। घर में चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा या गैस चूल्हा, तो उसका तत्सम शब्द होता है चुल्ली। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग कितने शब्द गलत बोलते हैं या सही शब्द नहीं बोलते हैं इसको। चटका, चटका का तत्सम चित्या। वैसे तत्सम तद्भव शब्द गलत नहीं होते हैं, बस उसका ग्रामेटिकल रूप गलत होता है। वो संस्कृत से ओरिजिनेट होने के बाद अपभ्रंश बन गए हैं, और अपभ्रंश भी गलत नहीं होता है, उसका एक अलग रूप डेवलप हो जाता है। जैसे हिंदी भी बना हुआ है तो वो संस्कृत से ही बना हुआ है, तो हिंदी भी एक भाषा हो गई और वो सही भाषा है। ऐसे ही चेला, चेला का तत्सम होता है चेटक। चोटी का तत्सम होता है चूड़ा। चौकोना या चौकोर का तत्सम होता है चतुष्कोण। चौगुना का तत्सम होता है चतुर्गुण। चौगुना 4 गुना ज्यादा, तो चतुर्गुण, उसका गुण में वो 4 गुना है। चौड़ा का तत्सम होता है चतुष्पदक, 4 पदों वाला। चौड़ा मतलब चारों तरफ से बड़ा है, चौड़ा है, चारों कोने से वो बड़ा है, तो चतुष्पदक, चारों पदों से वो बड़ा है। पैरों वाले नहीं, ये पद है, पद का सेंस है, पैर का नहीं। चौमासा, चौमासा अर्थात चतुर्मास, 4 माहों के बाद होने वाला, इसका तत्सम है चतुर्मास। 84 का तत्सम होता है चतुर्शीत। अब 84 को बोलते हैं 84, तो शीति, शीति का अर्थ होता है 80, चतुर का अर्थ होता है 4, चतुर्शीति। छाह का तत्सम होता है छाया। छोह का तत्सम होता है क्षोभ। छाता का तत्सम होता है छत्रक। छप्पे का तत्सम होता है षटपद। छोटा का तत्सम होता है क्षुद्र। छेद का तत्सम होता है छिद्र। छाजन का तत्सम होता है छाद या छादन। छिलका का तत्सम होता है शकल। जड़ का तत्सम होता है जटा। जड़ का तत्सम जटा होता है। जब का तत्सम होता है यदा, मतलब जब तब यदा कदा। जम्हाई का तत्सम होता है जिम्भृका। जाड़ा का तत्सम होता है जाड्य। जोगी का तत्सम होता है योगी।
गाना है ना जोगी आवे जोगी आवे, तो वो योगी के सेंस में। जंतर का तत्सम होता है यंत्र, जंतर मंतर नहीं, यंत्र होता है वो। जांग का तत्सम होता है जंघा। जलन, जलन का तत्सम होता है ज्वलन। जग का तत्सम होता है जगत। जवान का तत्सम होता है युवान। जोबन का तत्सम होता है यवन। अब यहाँ पे ज जनरली य से चेंज होता है। अभी आपने देखा ख, कुछ शब्द होते हैं जिनका बदलने का वो फिक्स पैटर्न होते हैं। ज हमेशा य से बदलता है, ठीक है। न हमेशा ड़ से बदलता है। जो सही शब्द होता है, ख का शुद्ध रूप श में जाता है, ज का शुद्ध रूप य में जाता है, न का शुद्ध रूप ड़ में जाता है। जनरली यही होता है। ज का तत्सम है यव। यवनी का किसका तत्सम रूप है ये आप लोग बताइए। जत्था, जत्था का तत्सम है यूथ। नेक्स्ट, जमाई या जवाई का तत्सम होता है जामात्री। जमाई होता है दामाद, दामाद को बोलते हैं जामात्री। जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ। जुगत का तत्सम होता है युक्ति। जुआ का तत्सम होता है द्युत। जो का तत्सम होता है यह, यह, ये यह नहीं होता है, यह, इसको पढ़ते हैं। जोड़ा का तत्सम होता है युक्त। जनेऊ का तत्सम होता है यज्ञोपवीत। जनेऊ मतलब नया जन्म होने वाला या यज्ञ से उत्पन्न होने वाला, यज्ञोपवीत। जनेऊ संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है ये। ऊपर के 3 वर्डों में निभाया जाता है। जागना का तत्सम होता है जागरण। जीरा का तत्सम होता है जीरक। जैसा का तत्सम होता है यादृश, मतलब जैसा, जिसके समान, या मतलब जिसके दृश्य में समान दिखता हो, जैसा। कैसा का भी था, वो किसके समान था। झीवर, झीवर का तत्सम होता है झीवर, धीवर। झुकना का तत्सम होता है अधयुक्त, मतलब झुकना, किसी के अधीन होना या किसी के अधीन अपने आप को कर देना, तो अधयुक्त। झीना का तत्सम होता है जीड़। झूठा का तत्सम होता है जुष्ट, बोलते हैं ना झूठा बचा हुआ नहीं, वो जुष्ट है। टकसाल का तत्सम होता है टंकशाला। टांका का तत्सम होता है टंक। टाट का तत्सम होता है तंतु। टूटना का तत्सम होता है त्रुट्यते, जिसमें त्रुटि के वश वो टूट जाए, त्रुट्यते। टोली का तत्सम होता है तोलिका। ये ध्यान रखना है, टोली आपको लग सकता है सही है, लेकिन वो तोलिका होता है उसका तत्सम। ठग का तत्सम होता है स्थग। ठग नहीं, स्थग होता है। ठहर का तत्सम होता है स्थिल, स्थल। ठहर मतलब जिस जगह पे ठहरा हो वो स्थल होता है। ठौर का तत्सम होता है तुंड। डाइन का तत्सम होता है डाकिनी। डंडा का तत्सम होता है दंड। डिंब का तत्सम होता है दम्भ। तिकोना का तत्सम होता है त्रिकोण। तमोली का तत्सम होता है तांबोलिक। तिनका का तत्सम होता है त्रिड़। तांबा का तत्सम होता है ताम्र। तालाब का तत्सम होता है तड़ाग। तालाब का तड़ाग, ये पर्यायवाची में भी आता है, इसका तत्सम होता है तड़ाग। तिख या तीखा का तत्सम होता है तीक्ष। तिगुना का तत्सम होता है त्रिगुण। इसको सेंटर में कर लेते हैं, अब ठीक है। तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। 13 का तत्सम होता है त्रयोदश, 13 नंबर होता है। तेल का तत्सम होता है तेल, हमेशा तेल बोलते हैं ना, इसमें ए की मात्रा होती है, ये ध्यान देना है, तेल। तेवर का तत्सम होता है त्रिकोटि। तेवर अर्थात त्रिकोटि। तैसा का तत्सम होता है तादृश, उसके समान। सा जहां पे आएगा इसका अर्थ ही होता है दृश्य। सा मतलब इसके समान दिखने वाला, तो तैसा मतलब तादृश। 13 का तत्सम होता है तब या केर। तोंद का तत्सम होता है तुंद। त्यों का तत्सम होता है तदा एवं। त्यों ज्यों का त्यों होता है तदा एवं। चलिए, महामैराथन का पार्ट 1 इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो देखने में बोरिंग लगने लगेगा। इसका हम पार्ट 2 अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।